उसका मार्जिन वैल्यू हाई होता है, उसको लोट वैल्यू का कुछ परसेंटेज पे करना पड़ता तो आपने 900 में शेयर को बाय करके 1000 में सेल कर दिया, मतलब आपने 100 रुपए उस ट्रांजेक्शन में कमा लिए, आपने 30 रुपीज का प्रीमियम पे किया, आपका प्रॉफिट बनता है 70 रुपीज पर शेयर। पुट बायर जो है वो उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपने बोला हुआ है कि भैया मैं तो मंथ के एंड में 1000 रुपए के अंदर स्टॉक को सेल करूंगा, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो। राधे राधे। आज हम बात करते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन होते क्या है, व्हाट इज पुट ऑप्शन, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या प्रॉफिट लॉस होता है, क्या बायर क्या सेलर होता है, उनका क्या माइंडसेट होता है, कैसे पैसा बन सकता है, क्या ब्रेक इवन होता है, ठीक है, क्या उसके अंदर मार्जिन यूज होता है, और भी पुट ऑप्शन के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस में कैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप वीडियो में एंड तक बढ़े ना। मैं एक FNO की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, FNO का एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर जो है वो मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम पुट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस मिलती रहेगी, आपके हर एक स्टेप बाय स्टेप में आपको ये पूरा डिटेल कोर्स जो है FNO के ऊपर मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको काफ़ी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने खुद बैक टेस्टिंग कर रखी है, जो मैंने खुद काफ़ी टाइम से यूज़ करी है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने पिक करी है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली और काफ़ी अच्छा पैसा बनाता हूँ, तो वो सब स्ट्रैटेजी भी आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि अगर सीखना है तो ढंग से सीखना है। टाइम पास सीखने का मतलब नहीं है। अगर स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है किसी चीज़ की, तो ढंग से करनी है। मार्केट में पैसा बनाना इजी है, बट उसके लिए ढंग से पढ़ना पड़ता है। आप जॉब लेते हो, उसके लिए आपको 2 साल 3 साल 5 साल की पढ़ाई करके करते हो ना, डिग्री लेते हो तब जॉब होती है। तो वही चीज़ ये है, FNO की भी एक डिग्री है, एक कोर्स है बेसिकली पूरा, जो आपको एक टाइम में कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो व्हाट इज पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन होता क्या है। देखिए, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। मतलब क्या है, ये एक अधिकार होता है सेल करने का आपको एक फिक्स प्राइस के ऊपर। और अधिकार किसको मिलता है, अधिकार मिलता है बायर को। मतलब किसी भी स्टॉक को आप एक फिक्स प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो। ये आप आज ही फिक्स कर सकते हो कि मैं 1 महीने के बाद में इस स्टॉक को इस प्राइस के ऊपर सेल कर दूंगा, ठीक है। अब कोई भी काम होना मार्केट के अंदर, वहां पे 2 पार्टी होती है, एक होती है बायर, एक होती है सेलर। तो यही सेम चीज ऑप्शंस के अंदर भी, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर, ठीक है। बायर जो पुट ऑप्शन को बाय करता है, सेलर जो पुट ऑप्शन को सेल करता है। ध्यान रखना, हमेशा जो अधिकार होता है ना, राइट जो होता है, वो हमेशा मिलता है बायर को। ये राइट है, बट ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। उसको करना पड़े ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और जो पुट ऑप्शन वाला जो बायर होता है, वो जो स्टार्टिंग के अंदर प्राइस फिक्स करता है कि मैं इस प्राइस पे काम करूंगा, इस प्राइस पे मैं सेल करूंगा, तो उस फिक्स प्राइस को बोलते हैं आप स्ट्राइक प्राइस। उसको हम क्या बोलते हैं मार्केट के टर्म में, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आपको आज, मान लो आपको पुट ऑप्शन को बाय या सेल करने वाले हो, आपको आज फिक्स करना होता है कि मैं इस एक्सपायरी तक काम करूंगा। किस टाइम तक वो आपका जो ऑप्शन है, जो आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, सेल किया है, वो आपका कहां तक वैलिड है, उसे बोलते हैं एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी जो होती है वो इंडेक्स की अलग होती है, स्टॉक्स की अलग होती है। स्टॉक्स के अंदर मंथली एक्सपायरी काम करती है, और वो खाली 3 मंथ की होती है। मतलब करंट मंथ की बात करेंगे तो आप इस मंथ के अंदर, उसके अगले मंथ के अंदर, और उसके अगले मंथ के अंदर, ये 3 मंथ में स्टॉक्स में काम कर सकते हो। स्टॉक्स में आप 3 मंथ के आगे काम नहीं कर सकते हो। बट जो इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स के अंदर जो एक्सपायरी होती है वो वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। और इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी जो है वो 1 साल बाद की भी हो सकती है, 2 साल बाद की भी हो सकती है। मतलब इंडेक्स में एक्सपायरी लंबी हो सकती है, ठीक है। अभी काफी कुछ आने वाला है, वीडियो में बने रहना, काफी कुछ आने वाला है। अभी खाली डेफिनेशन करिए, अभी सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कर दूंगा। हमारे प्रॉपर सबके नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। बात करते हैं। अब आपको पुट ऑप्शन का जो बायर होता है, उसको अधिकार मिल रहा है, उसको राइट मिल रहा है, तो उसको उसके बदले में ना कुछ प्राइस पे करना पड़ता है, जिसको अपने मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रीमियम। उस प्राइस में 2 चीज होती है, एक तो क्या होती है, प्राइस गैप कितना है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस के बीच में और आपने जो पुट ऑप्शन बाय किया उसको स्ट्राइक प्राइस है, उसके बीच में कितना गैप है। मतलब एक तो होता है प्राइस गैप, और दूसरा क्या होता है, टाइम। उसके जो आपने टाइम लिए कि मैं 10 दिन बाद सेल करूंगा, महीने बाद सेल करूंगा, 2 महीने बाद सेल करूंगा, तो आपने जो टाइम लिया ना, वो टाइम यहाँ पे मनी होती है। आपने सुना होगा ना, टाइम इज मनी। मान लेते हैं रिलायंस की जब एग्जांपल ली हमने, उस स्टॉक का प्राइस जो है वो चल रहा है 1000 रुपए के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। और आपने उसका 1050 का पुट ऑप्शन को बाय करना है। अब देखिए, कोई स्टॉक आज 1000 का चल रहा है और आप उससे ऊपर का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मैं इस स्टॉक को 1050 रुपए के अंदर सेल करूंगा। तो आपने क्या किया, करंट प्राइस से 50 रुपए एक्स्ट्रा की डिमांड कर दी है। तो एक तो 50 रुपीज वो हो जाएगा,
प्लस में आपका आपने जो मंथ चूज किया है, जो टाइम बीच में गैप है उस एक्सपायरी के लिए, तो एक्स्ट्रा टाइम है। मतलब उस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, वो आपका 50 रुपीज़ प्लस में कुछ एक्स्ट्रा टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम की वैल्यू होगी वो 5 रुपये 10 रुपये जो भी वैल्यू बनती है, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, उस पर बाद में जाएंगे हम। तो मतलब क्या है कि आपने अगर करंट प्राइस जो भी चल रहा है स्टॉक का, अगर आपने उससे ऊपर का पुट कोई बाय कर लिया है, तो उसका प्राइस जो होगा ना, वो उसका जो प्राइस गैप होता है वो प्लस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। तो इस केस में आपका जो 1050 पुट का जो प्राइस होगा ना, वो आपका 50 रुपये से बड़ा होगा। वो 55 रुपये हो सकता है, 60 रुपये हो सकता है, 65 रुपये हो सकता है, ठीक है। वहीं इसके उल्टे केस के अंदर अगर आपने जो करंट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़ का, उसके डाउन के अंदर आपने 950 का पुट बाय कर लिया, 950 का पुट बाय कर लिया, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मैं ना आज प्राइस चल रहा है 1000 रुपये का, मैं इसको 950 में बेचूंगा, ठीक है। तो आपने प्राइस गैप वहां पे नहीं करना। आपको प्राइस गैप कब पे करना है? जब आपको कुछ आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो। यहां पे आप एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हो, क्योंकि मार्केट प्राइस 1000 का चल रहा है, आप तो 950 में बेचने की बात कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हो। बट आपको वहां पे टाइम गैप तो पे करना है। आपने 1 मंथ में काम कर रहे हो, 2 मंथ की एक्सपायरी मांग रहे हो, जो एक्सपायरी मांग रहे हो उसका टाइम, तो यहां पे आपका प्रीमियम 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये जो भी बनेगा, वो ओनली फॉर किसका होगा? टाइम का होगा। फ्यूचर ऑप्शन में जो काम होता है ना, वो लोट्स में होता है। वो आपका काम किस में होता है? लोट में होता है। वो सिंगल शेयर्स में काम नहीं होता है, वहाँ पे बंडल ऑफ शेयर होते हैं। किसी किसी स्टॉक में 100 शेयर का हो सकता है, किसी स्टॉक में 500 शेयर हो सकते हैं, किसी में 1000 स्टॉक हो सकते हैं। तो आपका फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स का एक बंडल होता है, ठीक है। वो फिक्स होता है कि आपको एक लॉट के अंदर इतने शेयर होने हैं, आपको उसमें ही काम करना पड़ेगा। डबल लोड कर लो, ट्रिपल लोड कर लो, बट आप उसमें सिंगल डबल शेयर में काम नहीं कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना। और पूरे लोड की जो वैल्यू होती है ना, वो डिसाइड होती है कितने उसमें शेयर्स है गुना में उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि रिलायंस का आपने 1000 का पुट बाय किया है, ठीक है, और उस एक लोट के अंदर मान लेते हैं 500 शेयर है, ठीक है, एक लोट के अंदर मान लेते हैं 500 शेयर है, तो उस लोट की टोटल वैल्यू जो है ना, टोटल वैल्यू जो है वो बन जाएगी 5 लाख रुपए की। समझ रहे हो? उस लोट की टोटल वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 5 लाख रुपए की। पुट ऑप्शन के अंदर, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में यही फायदा होता है कि आपको उसमें पूरा अमाउंट पे नहीं करना होता है। आपको एक मार्जिन अमाउंट के अंदर बहुत कम अमाउंट में काम कर सकते हो, तभी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी करेंगे उस पर बात भी हम जाके। अगर आपने फिक्स कर दिया कि मैं किसी स्टॉक को 1000 में बेचूंगा और मार्केट प्राइस उससे डाउन चला गया, 900 आ गया, 800 आ गया, तो ये तो फायदा है आपका। क्यों? 800 900 में बाय करके आप 1000 में बेच पाओगे। मतलब क्या है, जो पुट ऑप्शन का बायर है ना, उसका फायदा कब है? जब प्राइस डाउन जाए। प्राइस डाउन जाए, जो उसने स्ट्राइक प्राइस चूज करी है कि मैं इस प्राइस पे सेल करूंगा, अगर उसका मार्केट प्राइस जो है उससे डाउन जाएगा ना, तब पुट ऑप्शन वाले बायर का फायदा होगा। मतलब उसको चाहिए कि स्टॉक का प्राइस डाउन जाए, गिरे। ऑप्शंस में ना 2 पार्टी होती है, एक बायर होती है, एक सेलर होती है। बायर को अधिकार मिलता है, अधिकार मतलब राइट मिलता है कि आप इस प्राइस पे सेल कर सकते हो, ठीक है। और वो अधिकार किससे लेता है? वो अधिकार लेता है सेलर से, कि सेलर दूसरी पार्टी है। अब दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, उसे मिलता है प्रीमियम। तो देखिए यहां लिखा है मैंने कि बायर को अधिकार राइट मिलता है और सेलर को क्या मिलता है? सेलर को मिलता है प्रीमियम। तो अब हम दोनों का माइंडसेट क्या क्या होता है, कि बायर का माइंडसेट क्या काम करता है और सेलर का माइंडसेट क्या काम करता है, वो समझते हैं। क्या कि अगर प्राइस डाउन गया, बायर को क्या चाहिए कि प्राइस डाउन जाए। क्यों? प्राइस डाउन जाएगा, बायर का फायदा होगा, जो पुट बायर है उसको फायदा मिलने वाला है। और वहीं सेलर जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि प्राइस डाउन ना जाए, ठीक है, या तो फ्लैट रहे या हल्का मोटा डाउन जाए, ज़्यादा प्राइस में करेक्शन ना जाए। पुट ऑप्शन जो जिसने बाय किया है, उसने एक स्ट्राइक प्राइस फिक्स की है और उसने कुछ पैसा पे किया है, ठीक है। तो उसका जो ब्रेक इवन बनता है ना, वो बनता है स्ट्राइक प्राइस माइनस में प्रीमियम। थोड़ा ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको ना हम समझते हैं एग्जांपल से। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ, वहाँ पे 2-3 केस लेता हूँ और वहाँ समझते हैं कि हमें किस किस केस में कितना कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम पूरी बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक, वही हम जो एग्जांपल ले रहे हैं रिलायंस का, कि एक रिलायंस का जो है करंट प्राइस चल रहा है 1000 रुपए का। अभी कहाँ चल रहा है वो? अभी चल रहा है वो 1000 रुपए के आसपास में, ठीक है। और हमने क्या कर लिया है? 1000 रुपए का पुट बाय कर लिया, जिसकी वैल्यू, जिसका प्रीमियम जो था वो था 30 रुपीज का। क्या किया हमने? करंट स्टॉक का प्राइस जो है वो चल रहा है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का, और हमने 1000 रुपीज का पुट ऑप्शन बाय कर लिया है, पीई बाय कर लिया है, जिसका प्रीमियम चल रहा है 30 रुपीज का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मतलब 30 रुपीज हमने पे कर दिया है। अब 30 रुपीज हमने पे किया ना, तो जो हमने पे किया है वो किसको मिल जाएंगे? वो मिल जाएंगे पुट ऑप्शन के सेलर को, ठीक है। बायर पे करता है प्रीमियम और सेलर को प्रीमियम रिसीव होता है। अब समझते हैं क्या क्या केस बनेगा। मान लेते हैं कि मंथ के एंड तक, मंथ के एंड के अंदर स्टॉक का प्राइस जो है वो चला गया 980 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमने सेल कितने में करना है? 1000 रुपए के अंदर सेल करना है, और प्राइस क्या चल रहा है अभी?
980 का चल रहा है, मतलब 980 के अंदर बाय करके हम 1000 के अंदर सेल कर देंगे, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ उस ट्रांजेक्शन के अंदर 20 रुपीज़ का, बट हमने 30 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर रखे हैं प्रीमियम के, तो हमको 30 रुपीज़ वो माइनस करने होंगे। समझ रहे हो? 30 रुपीज़ हमने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, तो हमको 30 रुपीज़ वो माइनस करने होंगे। तो हमारा कितना नेट प्रॉफिट बना? हमारा बना माइनस का 10 रुपीज़। मतलब इस केस में हमें अभी 10 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर 1 मंथ के बाद स्टॉक का प्राइस 980 आता है ना, तो हमें 10 रुपये का लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने 30 रुपीज़ का प्रीमियम एक्स पहले पे कर रखा है। तो हमको क्या चाहिए कि हमारा जो पैसा बने वो 30 रुपीज़ से ऊपर बने, ताकि हम नेट के अंदर जो आए वो प्रॉफिट में आए। समझते हैं? अभी हम मान लेते हैं अब कि मंथ के बाद में जो स्टॉक है वो 950 का ट्रेड कर रहा है। कहाँ ट्रेडिंग कर रहा है? 950 पे ट्रेडिंग कर रहा है। अब क्या हो गया है? आपने 950 में बाय कर सकते हो, आप उसको 1000 में सेल कर रहे हो, ठीक है? 950 में बाय करके आप 1000 में सेल कर रहे हो, तो आपको मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर कितना पैसा बना आपका? आपका बना 50 रुपीज़ पर शेयर बना, ठीक है? आपने कितना स्टार्टिंग में प्रीमियम पे किया हुआ था उस पुट ऑप्शन को बाय करने में? 30 रुपीज़ पे किया था, तो आपका 30 रुपीज़ माइनस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है? नेट प्रॉफिट आपका आता है 20 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या है कि जो बायर है ना, जो पुट ऑप्शन का बायर है, उसका ब्रेक इवन कहां बनता है? उसका ब्रेक इवन बनता है जो उसने पुट बाय किया है, जो उसका स्ट्राइक प्राइस है, जो पुट उसने बाय किया वो स्ट्राइक प्राइस जो है, उसमें से जो प्रीमियम उसने पे किया है वो कट कर दो। जो प्रीमियम उसने पे किया है वो कट कर दो, तो आपका बनता है 970 रुपीज़। इस केस में बनता है 970। मतलब 970 के स्टॉक जितना नीचे जाएगा ना, उतना उसका पैसा बनेगा। 970 के ऊपर रहेगा उसका पैसा नहीं बनेगा, उसका लॉस होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है? ब्रेक इवन प्राइस होता है आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस के अंदर प्रीमियम। क्लियर? चलिए, और यहां से ये पॉइंट भी क्लियर होता है क्या कि पुट ऑप्शन वाले का जो बायर होता है उसका फायदा कब है? जब जो ब्रेक इवन प्राइस से प्राइस डाउन जाए, मार्केट प्राइस जो है ब्रेक इवन से नीचे जाए। और वहीं जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसका फायदा कब होगा? जब वो ब्रेक इवन प्राइस से ऊपर। तो यहां क्या बता रहा हूं मैं कि पुट ऑप्शन वाले का जो बायर होता है उसका प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस जो है वो ब्रेक इवन जो होगा उसके डाउन जाए। डाउन जाने में पुट ऑप्शन जो बायर है उसका प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर प्राइस जो है वो ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर रहे, देखिए दिख रहा है ना एरो, ऊपर का एरो ऊपर रहे, तो उस केस में आपका पुट सेलर का प्रॉफिट होगा। अब बायर क्या करता है? बायर प्रीमियम को पे करता है, बायर को प्रीमियम देना पड़ता है, और जो सेलर है उसको प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है? अब बायर जो है उसके पास में अधिकार है कि वो मंथ के एंड में काम करे या ना करे, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन पे नहीं करना होता है, उसे काफ़ी कम मार्जिन पे करना पड़ता है। जो उसको प्रीमियम पे करता है ना, वो बस खाली वही अमाउंट का मार्जिन उसको पे करना पड़ता है। बट सेलर के पास में अधिकार नहीं होता है, तो इसलिए सेलर को ना पूरी लोट की वैल्यू का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, 25%, 30%, 40%, डिपेंड करता है वो स्टॉक कितना रिस्की है, कितना सेफ है, कैसा है, तो उसके बेस पे उसको उसका मार्जिन वैल्यू हाई होता है, उसको लोट वैल्यू का कुछ परसेंटेज पे करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि जो बाइंग करता है ना, ऑप्शंस बाइंग करता है, वो कम पैसे में काम कर सकता है। क्यों? खाली उसको प्रीमियम पे करना है। बट जो ऑप्शन सेलिंग करता है ना, वो ज़्यादा पैसे में काम करना पड़ता है। सो क्यों? क्योंकि उसकी लोट की वैल्यू जो होती है बड़ी होती है, उसको पूरी लोट वैल्यू का कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज में पे करना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, वहीं ऑप्शन बाइंग जो होती है वो कम पैसे में हो जाती है। बात करें प्रॉफिट लॉस की कि किसका कितना प्रॉफिट है, किसका कितना लॉस है, तो हम बात करें बायर की। बायर का मैक्स लॉस कितना है जो उसने आज पे किया है? बायर का मैक्स लॉस कितना है जो उसने आज प्रीमियम पे किया है? बस वही उसका डूबेगा। अगर उसको पैसा नहीं बना मान लो, तो वो जिसका प्रीमियम पे किया है वो डूब जाएगा, बस, और कोई लॉस है नहीं है। तो बायर के केस में जो उसका लॉस है वो होता है फिक्स। लॉस क्या होता है? फिक्स, कि जो उसने प्रीमियम पे किया है बस वही उसका लॉस है। और प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। क्यों भैया? मार्केट क्रैश कर दी, मान लो वो स्टॉक गिर गया, बढ़ाम से ब्लास्ट गिर गया, करेक्शन आ गई, उसका मोटा पैसा बन गया, वो बाजार में सस्ते में उठा के महंगे भाव बेच देगा। क्यों? उसने तो पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, उसके पास राइट है कि भैया महंगे इस भाव पे बेच सकता हूं मैं। तो पुट बायर का लॉस फिक्स होता है, उसका प्रॉफिट होता है मैक्सिमम। अब बात करते हैं पुट सेलर की। पुट सेलर का जस्ट रिवर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो, कि जो उसको प्रीमियम मिला है, पुट सेलर को जो प्रीमियम मिला है वही उसका मैक्स प्रॉफिट है, उसको उसके ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? जो उसको प्रॉफिट उसका फिक्स हो गया है, जो उसको प्रीमियम रिसीव हुआ है वही उसका प्रॉफिट है। उसका लॉस होता है अनलिमिट, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गई तो उसको वो स्टॉक को एक हाई प्राइस में खरीदना ही पड़ेगा, उसके उसमें ऑप्शन नहीं है। हालांकि मार्केट प्राइस तो काफ़ी कम होगा, बट उसको एक हाई प्राइस में स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? पुट ऑप्शन का जो बायर है वो उसको बेचेगा। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना हमेशा
मैं रिपीट कर रहा हूं कि बायर, जो पुट ऑप्शन का बायर होता है, उसको लॉस फिक्स होता है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, और जो पुट ऑप्शन का सेलर होता है उसका प्रॉफिट फिक्स होता है, उसका लॉस मैक्सिमम होता है। तो अब समझने के लिए हम पुट ऑप्शन के डिफरेंट केस लेते हैं कि डिफरेंट प्राइस के केस में क्या केस बनता है। तो हम वही सेम केस लेते हैं कि हमने 1000 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है और हमने 1000 रुपये की पुट ऑप्शन को बाय कर ली है, जिसके हमने 30 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है। तो आपका नेट ब्रेक इवन क्या बनेगा? आपका बनेगा 1000 रुपये जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस में 30 रुपीज़ का प्रीमियम, मतलब 970 रुपीज़ का आपका बन रहा है ब्रेक इवन। क्लियर है? अब मान लेते हैं 1 मंथ के बाद में स्टॉक का प्राइस चला गया 900 रुपये का। तो आपने 900 में शेयर को बाय करके 1000 में सेल कर दिया, मतलब आपने 100 रुपए उस ट्रांजेक्शन में कमा लिए, आपने 30 रुपीज का प्रीमियम पे किया, आपका प्रॉफिट बनता है 70 रुपीज पर शेयर का। वहीं अगर प्राइस जो है 1 मंथ के बाद में चला गया 950 का, तो आपने 950 में बाय किया और 1000 में बेच दिया, 50 रुपीज बने आपके, 30 रुपीज का प्रीमियम पे कर दिया आपने, तो आपका प्राइस बन गया 20 रुपीज का प्रॉफिट बन गया। 970 का प्राइस रहा 1 मंथ के बाद में, तो आपका प्रॉफिट 0 बनता है। क्यों? 30 रुपीज कमाए आपने, 30 प्रीमियम पे करके आपने 0 हो गया। वहीं प्राइस चला गया 1000 रुपए का अगर आपका 1 मंथ के बाद में, तो अगर प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और आपको 1000 में शेयर बेचना है, तो आप बोलोगे भैया मुझे काम ही नहीं करना है, पुट ऑप्शन को मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि बायर के पास में अधिकार है कि वो पुट ऑप्शन को एग्जीक्यूट करे या ना करे, उसके हाथ में अधिकार है। तो वो क्या बोलेगा कि भैया मैं इस पुट ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, मुझे इस पुट ऑप्शन में काम नहीं करना है। तो उस केस में आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका लॉस कितना आएगा? जो आपने प्रीमियम पे किया आपका पूरा लॉस हो जाएगा, 30 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। और वहीं मान लो प्राइस बढ़ गया, 1050 चला गया, तो भी पुट बायर क्या बोलेगा कि भैया मुझे काम नहीं करना है इस बायर पुट ऑप्शन में। क्यों? मार्केट में प्राइस 1050 चल रहा है और मुझे 1000 में सेल करना पड़े, मतलब मैं 1050 में बाय करके 1000 में क्यों सेल करूंगा लॉस के अंदर? तो मुझे इस पुट ऑप्शन में काम नहीं करना है। तो उस केस में भी पुट ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपका लॉस कितना आता है? लॉस 30 रुपीज़ का आता है। तो यहां पे हमने 2-3 पॉइंट यहां से कवर होते हैं हमारे। पहला पॉइंट क्या कवर होता है कि पुट ऑप्शन का जो बायर होता है ना, वो क्या चाहता है कि उसका प्राइस जो है, जो उसका ब्रेक इवन से प्राइस स्टॉक का नीचे रहे, तभी उसका पैसा बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये समझते हैं इस एग्जांपल से हम। सेकंड पॉइंट हम क्या समझते हैं? स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है, वो स्ट्राइक प्राइस के इक्वल या उसके ऊपर जाता है, तो उस केस में पुट बायर जो है वो उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट किस किस केस में होते हैं? जब प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा, तभी पुट ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर स्ट्राइक प्राइस के प्राइस ऊपर चला गया, फिर सेम चला गया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पॉइंट ले लोगे ना? क्योंकि लास्ट जो 2 केस लिए हमने, उन दोनों केस के अंदर आपका जो प्राइस है पुट ऑप्शन का, वो मार्केट प्राइस के इक्वल है या फिर मार्केट प्राइस से ऊपर चला गया, तो वहां पे बायर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे कैंसिल कर देगा। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या हम कोई ऑप्शन में काम करते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करा है मान लो या सेल करा है हमने, तो क्या हमें उसे एंड तक होल्ड करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसको एंड तक होल्ड नहीं करना पड़ता है। आपको बीच में भी कभी भी चाहो, उसके प्राइस क्या है बीच में ऊपर नीचे होते रहेगा। जैसे मार्केट के अंदर स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है पुट ऑप्शन का प्राइस भी जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उसके बेस पे अगर आप चाहो तो बीच में भी निकल सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको शेयर करता हूं कि हमें काम जो है वो क्या करना चाहिए, लिमिट प्राइस पे काम करना चाहिए, मार्केट प्राइस पे काम करना चाहिए। देखिए, लिमिट प्राइस पे काम जो होता है वो कब होता है? जब मार्केट के अंदर बायर और सेलर जो उसमें जो प्राइस चल रहा है, मार्केट में ट्रेडिंग होती है जो, उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। कि मतलब एक बंदा है 100 रुपये बाय करने के लिए और सेलिंग पे बंदा है 105 रुपये का, तो वो काफ़ी गैप है। तो उस केस में आपको लिमिट प्राइस फिल करना पड़ता है। बट मार्केट प्राइस कब होता है? जब गैप काफ़ी कम है, आपको हैंड टू हैंड ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, फटाफट से एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पे आपको मार्केट प्राइस में काम करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक शेयर करता हूँ, क्या कि ऑप्शंस के अंदर जो स्टॉक ऑप्शंस में काम होता है ना, वो मार्केट प्राइस में काम नहीं होता है। वहाँ पे आपको लिमिट प्राइस में काम करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम है तो भी, नहीं है तो भी। मतलब क्या है, स्टॉक ऑप्शन में हमेशा काम आपको लिमिट प्राइस में करना पड़ेगा। और वहीं जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं वहाँ पे काम आप लिमिट में भी कर सकते हो, मार्केट में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना गैप है। अगर इंडेक्स ऑप्शन में काम कर रहे हो, निफ्टी 50 काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी काम कर रहे हो और क्लोज की एक्सपायरी है, पास की एक्सपायरी है, तो वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, फुल वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पे आप मार्केट प्राइस में आराम से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बाय और सेल जो प्राइस होता है ना, उसके बीच में गैप काफ़ी कम होता है, तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो आपको इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर आपकी क्लोज प्राइस है या फिर क्लोज एक्सपायरी है, ये दोनों केस है, तो आप उसमें आराम से अपना उसमें मार्केट प्राइस में काम करना। बट अगर आपका इंडेक्स ऑप्शन कोई ऐसा है जिसमें काम कम होता है, जैसे सेंसेक्स, ठीक है, उसकी दूर की एक्सपायरी मिल जाए आपको मान लो, तो वहाँ पे काम वॉल्यूम कम होता है, तो आपको वहाँ पे मार्केट प्राइस में काम नहीं करना है, वहाँ पे आपको लिमिट प्राइस में काम करना है।
ठीक है, काफ़ी फार इंडेक्स ऑप्शन है, काफ़ी दूर का इंडेक्स ऑप्शन है, जिसके प्राइस भी दूर का है या फिर एक्सपायरी दूर की है, उसमें काम कम है, वॉल्यूम कम है, तो वहाँ पे आपको मार्केट प्राइस में काम नहीं करना है, वहाँ पे आपको लिमिट प्राइस में काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, वॉल्यूम लेस है तो लिमिट प्राइस होगा, वॉल्यूम हाई है तो आपका मार्केट प्राइस होगा। क्लियर? अभी मैंने लाइन बोली ना आपको कि पुट ऑप्शन जो है वो एज अ हेज काम करता है मार्केट के क्रैश होने के अंदर। उसको आपको मैं थोड़ा एग्जांपल समझा देता हूँ। देखते हैं, 2 केस लेते हैं, आप समझ जाओगे। मान लेते हैं कि आपने एक स्टॉक को बाय किया है 1000 रुपये के अंदर। ठीक है, आपने स्टॉक को बाय कर लिया, रिलायंस स्टॉक को बाय कर लिया आपने 1000 रुपये के अंदर। ठीक है, और वहीं दूसरे केस में आपने क्या किया है, 1000 रुपये के अंदर स्टॉक को बाय कर लिया है और साथ में आपने 1000 रुपये का पुट बाय कर लिया है 1000 रुपीज़ का, जिसका प्रीमियम 30 रुपीज़ है। ठीक है, आपने पहले केस में क्या किया है, ओनली स्टॉक बाय किया और कुछ नहीं किया है। सेकंड केस में आपने स्टॉक भी बाय कर लिया है और साथ में सेफ्टी के लिए आपने पुट ऑप्शन को बाय कर लिया है, जहां आपने 30 रुपीज़ दी है। तो पहले केस में आपकी कॉस्ट कितनी बनी है, ओनली स्टॉक बाय करने की 1000 बन गई है। बट सेकंड केस में आपने स्टॉक बाय तो किया कि साथ में पुट ऑप्शन बाय किया, तो वहां पे कॉस्ट बनती है 1030 रुपीज़ की। ठीक है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा जो है वो इस केस में बन रही है क्योंकि आपने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया इसलिए। अब कुछ केस लेते हैं, मान लेते हैं स्टॉक क्रैश कर गया, स्टॉक क्रैश करके चला गया 900 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो आपने 1000 में बाय किया था, 900 प्राइस चला गया है, तो आपको कितना लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया 100 रुपये का। समझ रहे हो? दूसरे केस के अंदर आपने बाय कितने में किया था, 1000 रुपये में, वो स्टॉक चला गया 900 रुपये के अंदर, बट आपने क्या कर रखा है, आपने 1000 रुपये का पुट ऑप्शन भी बाय कर रखा है ना, तो आप उसको 1000 रुपये के अंदर आराम से सेल कर सकते हो। आपको मतलब नहीं है मार्केट प्राइस कितना डाउन जाए। समझ रहे हो? तो इस केस में आपका लॉस कितना हुआ, जो आपने बस प्रीमियम पे किया ना, आपका वही लॉस हुआ है। ठीक है, समझ गए? एक और थोड़ा और चलते हैं नीचे कि अगर मान लो मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया, स्टॉक चला गया 700 रुपये के आसपास में, तो पहले केस में आपने 1000 में शेयर बाय किया हुआ था, स्टॉक प्राइस चला गया 700 रुपये का, आपको लॉस हो गया 300 रुपये पर शेयर का, बड़ा लॉस हो गया, मोटा लॉस हो गया। बट सेकंड केस में अगर स्टॉक प्राइस चला गया 700 रुपये का, बट आपने क्या कर रखा है, 1000 में स्टॉक बाय करके 1000 का पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, मतलब आपने बोला हुआ है कि भैया मैं तो मंथ के एंड में 1000 रुपये के अंदर स्टॉक को सेल करूंगा, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो। तो इस केस में आपका कोई लॉस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने 1000 में बाय किया हुआ था, 1000 का पुट ऑप्शन आपके इसमें था, तो आप उस 1000 के शेयर को 1000 में सेल कर दोगे, और जो आपने प्रीमियम पे किया था ना 30 रुपीज़ का, वही खाली आपका लॉस होगा, उसके ऊपर कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो पुट ऑप्शन जो होता है वो एज अ हेज काम करता है, एज अ सेफ्टी के लिए लोग यूज करते हैं कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट गिर जाए, वो स्टॉक में पैनिक आ जाए, तो उस केस में हमारा मोटा लॉस नहीं होगा, हम उस मोटे लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में लॉस की लिमिट नहीं है, जितना स्टॉक गिरेगा उतना आपका लॉस बढ़ता रहेगा, फर्स्ट केस की बात करें। बट सेकंड केस में आपका लॉस फिक्स है 30 रुपीज़ का, स्टॉक कितना मर्जी गिर जाए, आपका लॉस फिक्स है कि आपने जो प्रीमियम पे किया वही आपका लॉस है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एज अ आपका हेज की तरह काम करता है। ठीक है, ये तो मैं खाली एक शेयर पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑप्शंस में काम लोट में होता है, तो मतलब एक शेयर में आपको कितना मोटा लॉस होगा, तो लोट में समझ लो कितना लॉस हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट है। तो ये मैंने आपको पुट ऑप्शन के बारे में सब कुछ शेयर कर दिया है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, मैंने आपको जो ये सारे नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश करी, वो प्रयास कैसा लगा? क्योंकि अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इस सीरीज का ये फर्स्ट चैप्टर है, अभी आने वाले टाइम के अंदर इसे काफ़ी सारे चैप्टर आने वाले हैं, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। मेरी खुद की जो स्ट्रैटेजी है, जिसको मैंने लास्ट 3-4 साल से टेस्टिंग कर रखी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है वो आपको मैं शेयर करूंगा। देखिए, स्ट्रैटेजी ऐसे करने में तो मार्केट में हज़ारों स्ट्रैटेजी है, लिमिट ही नहीं है, बट कौन कौन सी स्ट्रैटेजी किस किस टाइम फ्रेम में बेस्ट होती है और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी में कितना रिजल्ट अच्छा आता है, बैक टेस्टिंग के साथ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करूंगा। तो ये बस आप क्या कर लीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना आपके सभी दोस्तों के अंदर, सभी फ्रेंड्स में, जो भी लोग एफएनओ में काम करते हैं या जो एफएनओ में काम करना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी को आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कुछ भी क्वेरी, कुछ पूछना आपको या कुछ सुझाव हो आपको इस मैटर के ऊपर, इस लेसन्स के ऊपर, मेरे इस वे के ऊपर, तो आप चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बस यही है आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले लेसन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।